आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 6 चैलेंजेस बताए हैं, ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बात करेंगे। दोस्तों, कल कूपन ऑन नहीं था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आज ऑन है, तो आज लास्ट डे है। गुरु 40 कूपन कोड यूज़ करिए, आपको चाणक्य नीति भी 250 रुपये का मिल जाएगा। तो हमारे CDS जनरल अनिल चौहान, उन्होंने बोला है कि देयर आर 6 चैलेंजेस नेशनल सिक्योरिटी के लिए। एक एक करके बात करते हैं। तो पहला इन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है, देखिए 3 उन्होंने बोला कि एक तो पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है, दूसरा चाइना का जो अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर इशू है, राइट, और तीसरा दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये 3 सबसे बड़े थ्रेट एक तो ये हो गए, ठीक है ना, कि फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम। अच्छा, चौथा है रीजनल इनस्टेबिलिटी। तो पहले हम बात करते हैं कि इंडिया चाइना पाकिस्तान की। देखिए, आपको पता है कि ये हमारा पूरा अनरिजॉल्व्ड, ये जो हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर है, फिर सेंट्रल सेक्टर, फिर ईस्टर्न सेक्टर है, ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। और चाइना कभी चाहता भी नहीं है कि ये बॉर्डर रिजॉल्व हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब अगर मान लीजिए भारत अमेरिका के साथ मिल जाए, जैसे चाइना का ईस्टर्न फ्रंट ऑलरेडी वो घिरा हुआ है और वेस्ट फ्रंट पे हम अमेरिका के साथ मिलकर कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। अब तो चलिए डोनाल्ड ट्रंप आ गए, लेकिन ये बात सच है कि अमेरिका हमको बहुत ज़्यादा मदद करता है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो चाइना को पता है कि भाई अगर ये होता है, जैसे ही भारत उस कदम लेगा, उस तक आगे बढ़ेगा, तो हमको क्या करना है, लैंड ग्रैबिंग करनी है, हमको आगे बढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि जब हम टेबल पे आएंगे तो भारत झुकेगा ही झुकेगा, राइट, और बॉर्डर इशू और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो एक तरीके से कभी भी चाइना ये चाहता ही नहीं है कि जितने भी बॉर्डर इश्यूज आपको दिख रहे हैं ना, वो रिजॉल्व हो। और आपने अभी भी देखा SCO में भले ही PM मोदी गए, PM मोदी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जब तक बॉर्डर इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक कोई बिजनेस नहीं होगा। चाइना ने बोला बॉर्डर को अलग रखिए, बिजनेस को अलग रखिए। यानी कि चाइना की मंशा कभी है ही नहीं ये बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने का। अगर आप देखो ना, टोटल तो लगभग 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है और इसमें ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड साइड आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पे नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, जो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। और यहां पे ही भाई ओल्डी बेग रोड के तहत भारत जो है वो रेलवे लाइंस बना रहा है। अब देखिए, 4 धाम में भी अगले 3-4 सालों में ट्रेन शुरू हो जाएंगी। तो भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जिसका इकोलॉजिकल कॉस्ट हमको झेलना पड़ रहा है। हिमालय में अच्छे खासे भूकंप आते हैं, रुद्रप्रयाग सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, लैंडस्लाइड हो रही है, प्रॉब्लम्स तो देखिए आएंगी। लेकिन अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमको सब कुछ देख दाग के चीजें करनी होगी। हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी इकोलॉजी भी खराब ना हो, साइंटिफिक तरीके से हम पहाड़ को काटें, बहुत ज्यादा भी नहीं काटे, जितना जरूरी हो उतना, वरना भाई नेचर विल। अब देखिए, जैसे अफगानिस्तान में आपने देखा क्या हुआ। फिर ईस्टर्न सेक्टर पे आ जाए, अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहीं पे ही भारत जो है, यहां पे भी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार डेवलप कर रहा है। चाइना यहां पे पानी की भी रोकने की कोशिश कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, मैकोंग डैम, सबसे बड़ा डैम, और यहां ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करेगा वो। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भारत भी अपर सियांग प्रोजेक्ट, हालांकि वो लटका हुआ है और जल्द से जल्द वहां के लोगों से बात करके भारत को सुलझाना चाहिए। अरुणाचल को साउथ तिब्बत बोलता है और इधर पे भी उसने प्रॉपर विलेजेस बना लिए हैं, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया है, और लोगों को बैठाया हुआ है, जो कि अब इस समय मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये आपका ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर पे चाइना का दबदबा है और भारत भी अब अपना दबदबा कायम कर रहा है। ओके, भारत भी वहां पे है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरी चीज है पाकिस्तान। अब आप पाकिस्तान के पास चले जाए, वो भी अनरिजॉल्व्ड है, ठीक है। वो जो POK और ये सब कुछ है, जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया हैं, वो भी पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वॉर है वो अफगानिस्तान से करता है। भारत अफगानिस्तान से सीधा मीटिंग करेगा कि आप अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ नहीं यूज होने देंगे। पाकिस्तान इस समय बांग्लादेश का, अब देखिए पीछे चाइना है, नो डाउट पीछे चाइना है, तो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश का इस समय सपोर्ट ले रहा है। बांग्लादेश से एंट्री हो रही है। नेपाल से 3 आतंकी, ये लेक्चर किया था, नेपाल से घुसे 3 आतंकी, और नेपाल में भी हालात, यूट्यूब बैन हो गया वहां पे, हालात बहुत अच्छे नहीं है। ISI अपनी पैर पसार रहा है, चाइना पैसा दे रहा है, शायद CIA भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट है और दोनों के पास है न्यूक्लियर वेपन। तीसरा थ्रेट जो है वो है न्यूक्लियर वेपन्स, जो दोनों देशों के पास है। अब आप कुछ भी कहिए,
न्यूक्लियर थ्रेट तो रहेगा, चाइना कभी ऐसा नहीं करेगा, बट पाकिस्तान तो बार बार न्यूक्लियर धमकी देता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में चाहे जो भी हो, भले ही हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर देंगे, लेकिन फिर भी एक थ्रेट तो है ही है। और एक बार न्यूक्लियर गिरा तो पाकिस्तान बचेगा नहीं, फ्लैट हो जाएगा, वंस एंड फॉर ऑल उसका काम खत्म। बट भाई हमारे भी लोग मरेंगे, मास लेवल पे तबाही होगी। और ये आसिम मुनीर ने तो बोले कि हम तो अनपढ़ गवार हैं, हम तो भाई 2 कौड़ी के लोग हैं। आसिम मुनीर ने ये एडमिट किया है। आसिम मुनीर ने कहा है कि भाई देखिए भारत जो है वो एक मर्सिडीज है, उसने माना है कि हम एक फटीचर ट्रक है, यही बोला उसने। और जब ये फटीचर ट्रक मर्सिडीज से टकराता है तो मर्सिडीज जो है उसकी हालत देखिए और ट्रक की हालत देखिए। तो इनको पता है कि हम कभी जिंदगी में डेवलप नहीं कर सकते, हमारा देश ऐसे ही रहेगा। तो हमको क्या करना, मरना है और मारना है। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो इसी तरीके की बातें करता है। लेकिन भारत डेवलप हो रहा है, चाइना को भी कहीं ना कहीं ये बात पता है, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, ठीक है, ये मैप दोस्तों मैंने लिया, ये डिस्प्यूटेड है सारी चीजें, ठीक है। तो उसी वजह से मैं आपको दिखा रहा हूं एक एक चीज, ठीक है। अक्साई चीन, ये पूरा का पूरा भारत का एरिया जो है वो चाइना कंट्रोल करता है। एलएसी की बात करें तो इस पर भी अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो सीधा सीधा 3 चैलेंजेस तो आपके यही हो गए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल रहे हैं। चौथा ये बोल रहे हैं कि जो रीजनल अनस्टेबिलिटी, अब जैसे मणिपुर के हालात हो गए, ठीक है, रेड कॉरिडोर, मुर्शिदाबाद में जो मालदा में वहां पे जो अभी वॉयलेंस हुई, संबल में आईएसआई का लिंक दिखा, अभी छंगुर बाबा ने भैया 500 देशों ने इनको पैसे दिए थे। ये यूपी का जो है मास कन्वर्जन रैकेट चलाया था, आईएसआई किसने मदद ली थी। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो रीजनल इंस्टेबिलिटी वो भी ना बढ़े। ये जो देश हैं जैसे यही पाकिस्तान और ये सब ना, ये भारत में दंगे कराना चाहते हैं। जैसे भाई महमूद बंदी का बहुत अच्छा बयान था, उन्होंने कहा कि भारत यूनाइट रहा। जो कश्मीर में इन्होंने धर्म पूछ के मारा, भारत अलग नहीं हो, भारत यूनाइट रहा, यही भारत की खूबी है। लेकिन फिर भी दोस्तों दंगे होते कई बार हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, दंगों को भड़काने की कोशिश की जाती है। मणिपुर में आप देखिए, मणिपुर में भी बाहरी ताकतों का हाथ है। नॉर्थ ईस्ट में भी जो इंसर्जेंसी थी जो अब लगभग खत्म हो रही है। हालांकि जो इंडिया है उसने, अभी एक लेक्चर भी हम लेंगे, मणिपुर पे SOO साइन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी अब जाके 13 सितंबर को जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, बट वो मणिपुर जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी जो है ये वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश अनस्टेबल हो गया है, तो वो एक ओपन ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए। पूरे भारत पे भी जहां पे भी इनको लगेगा, भाई केरल में कुछ ऐसे इंसिडेंट अभी देखने को मिले हैं, साउथ में कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं, ये होगा। और चौथा और छठा इन्होंने जो बताया है, 5वां छठा, ये उन्होंने बताया कि जो इमर्जिंग वॉरफेयर है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये तो चलिए, जो ये क्या करता है, CDS कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान, बाकी जो हमारे आस पड़ोस में भी, जैसे नेपाल में भी देखिए अनस्टेबिलिटी ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब भारत के पास आ गया। अफगानिस्तान भी यही बोल रहा है कि हम भारत से रिलेशन रखेंगे। नेपाल अभी चलिए ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो आ ही जाएगा, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। श्रीलंका भारत के पास दोबारा आ गया, मालदीव दोबारा आ गया भारत के पास, जो भी भारत से दूर गए तो अल्टीमेटली भारत के पास आ ही गए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगल बगल देशों में ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो है वो इंडिया पे नज़र रखी जा सके और इंडिया को चेक्स में रखा जा सके। और हम भी बलूचिस्तान से लेकर हर जगह, भारत भी जो है वो बिल्कुल कोशिश कर रहा है। अब चौथा, वही 5वां छठा चैलेंजेस ये टेक्नोलॉजी को बोल रहे हैं, राइट, कि अब वॉर जो है वो लैंड, सी, एयर तक लिमिटेड नहीं है, अब वो हर जगह आ जाएगा, वो स्पेस पे आ जाएगा, साइबर पे आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत को इस चेंजिंग वॉरफेयर में ध्यान देना है। अब देखिए, राजनाथ सिंह ने एक 15 साल का प्लान बनाया, आर्मी ने एक 15 साल का प्लान बनाया। परसों मैंने लेक्चर लिया था कि किस तरीके से इंडिया की आर्मी जो है पूरी तरीके से बदलने वाली है, उसका कायाकल्प पलट हो रहा है, पलट जाएगी पूरा आर्मी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, और कि ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और भारत उनसे निपटने के लिए एकदम तैयार है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।